मेष राशि का जो साढ़े साथी का इम्पैक्ट इफेक्ट आने वाला दिन से द्वादश हो जाएगा चंद्रमा। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं अपना व्हाट्सएप करें, और जो लोग को एक दो क्वेश्चन कुछ है तो 9437580589 ये नंबर में SMS टेक्स्ट मैसेज कर दें, तो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। और उसमें आपको जो दान दक्षिणा वाले हैं उसी के व्हाट्सएप में वो है 9437 में 580589 में जो भी दक्षिणा वगैरह डालना है और उसका टेस्ट मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज में मैं डायरेक्ट रहूँगा, तो मैं जब भी फुर्सत थोड़ा मिलता है, एक कुंडली दो कुंडली देखने के गैप में अगर थोड़ा गैप रहता है तो उसमें प्रश्न उत्तर में कर देता हूँ। तो जो लोग ये उनको प्रॉब्लम था कि गुरुजी आपसे क्वेश्चन आंसर जो भी ले रहे हैं दे नहीं पा, मतलब क्वेश्चन आंसर हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये नंबर मैं मैसेज साइड को डायरेक्ट मैं पकड़ रहा हूँ, तो उसमें आपको फटाफट मैसेज मिल जाएंगे। आगे जैसे जो डिले होने का जो आप लोगों का कंप्लेन था वो और नहीं रहेगा, उसका समाधान यही है, क्योंकि मैसेज के टेक्स्ट के माध्यम से आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए, जैसे नित्य हर एक वीडियो में थोड़ा सा भगवत नाम कीर्तन के अनुसार विषय को हम लोग शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हे जगधात्री, हे जगधाता विश्वविधाता, हे जगदाता विश्वविधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे सुख शांति निकेतन, हे जगदात्री, हे जगदाता विश्वविधाता, हे जगदाता विश्व, हे सुख शांति निकेतन, हे सुख शांति निकेतन। ये थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन छोटा छोटा आपका कान में गिरता रहे, तो आपको भी कोई शब्द कब क्लिक करेगा और आपके लिए अजपा जप हो जाएगा। ये मेरा गुरु का आदेश है कि हर एक वीडियो में 30, 40, 50 सेकंड के लिए थोड़ा सा भगवत नाम हरिनाम जरूर देते देते चलो, ताकि लोगों को कान में भगवत नाम गिरे। और कलयुग में और वर्तमान आने वाला समय जो मालिका के अनुसार जो भयंकर विकट समय बहुत निकट है, इसमें अगर कोई कुछ बचा सकता है तो केवल हरिनाम संकीर्तन, हे जगधाता विश्वविधाता। तो भगवत नाम ही एकमात्र सार है, और सारे शनि साढ़े साथी हो चाहे ग्रह बाधा हो, सब दूर हो जाता है। तो भगवत नाम लेते रहिए। हर एक वीडियो में ये मेरा मैसेज रहता है। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि पत्थर पहनो, लाख रुपया का पूजा कराओ तभी जाके ग्रह छोड़ेंगे। केवल भक्ति भाव से अगर थोड़ा सा हरिनाम ले लेते हो तो भी बेड़ा पार हो जाता है। और क्या साढ़े साथी और क्या राहु क्या शनि और कौन क्या, लेकिन नित्य रेगुलर भगवत नाम हरिनाम लेना चाहिए। और जो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, केवल वही लोग ही नित्य निरंतर भगवत नाम में रहते हैं। और मेरा ये आदत है, मैं केवल भाषण दूं ऐसा नहीं होता है। मेरा जीवन का ये अभ्यास है। मतलब बाइक लेके निकला या कार लेके निकला तो डेस्टिनेशन तक श्रवण कीर्तन चलते रहता है। और मैं खुद गाते गाते जाता हूँ, गाते गाते आता हूँ, गाड़ी चलता रहता है और मेरा भजन चलते रहता है। और बहुत सारा भजन मैं ऐसा करके प्रार्थना, भजन, मंत्र, जाप, अजपा जप भी चलते रहता है अंदर से, मतलब डबल जप चलते रहता है। इष्ट देवी कुल देवी के ऊपर ध्यान और भजन तो किसी का भी, कोई भी भगवान का चलते रहता है। और जो भी नया कुछ सुन लिया तो उसको भी थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। तो कलयुग में हरि नाम ही सार है, बाकी सब असार है। तो इसलिए भगवत नाम लिया करो, सुख में जग में जिया करो।
ये भी एक बहुत अच्छा भजन है, जो अगर आप लोग इसका मत अर्थ को समझोगे तो बहुत आनंद आएगा। सुख में जग में जिया करो, भगवत नाम तुम लिया करो। सुख से जग में जिया करो, भगवान नाम तुम लिया करो। हे भगवान नाम तुम लिया करो, सुख में जग में जिया करो। सुख में जग में जिया करो, सुख में जग में जिया करो। सुख में जग में जीने का अगर कोई एकमात्र सूत्र है तो हरि नाम तुम लिया करो, जग में सुख में जिया करो। तो ये कलयुग का मूल मंत्र है, हरि नाम तुम लिया करो, सुख से जग में जिया करो। सुख का आधार, और भी लंबा गीत हो जाएगा, किसी दिन लेंगे उसको, बढ़िया वाला हो जाएगा। मेरा कई सारे कथाओं में मैं ये लेता हूँ, ये मेरा फेवरेट गीत में है। ठीक है, चलो। धर्म हेतु कुछ दिया करो, सुख से जग में जिया करो। हो सकता है ये गीत मेरा संजय जी 75 भजन कीर्तन चैनल में होगा भी, लॉन्ग वीडियो में हो सकता है, गाया रहूंगा तो होगा। चलिए आगे चलते हैं। मूल बात, वर्तमान समय में मकर राशि और 7.5 मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि थोड़ा तकलीफ में चलेंगे। कारण ये है कि इधर मकर राशि वालों का पीछे से मंगल दौड़ा रहा है, मेष राशि पीछे से शनि दौड़ा रहा है, मीन राशि का पीछे से राहु दौड़ा रहा है। तो ये थोड़ा सा रहेगा। वर्तमान स्थिति में एक चीज क्या है, एक तरफ देखो कैसा डिफरेंस शनि और मंगल का। शनि मेष राशि का द्वादश में बैठ के गुप्त शत्रुओं को बढ़ाएगा, और मकर राशि के द्वादश में मंगल और सूर्य फायरी प्लैनेट बैठ के गुप्त शत्रु का नाश कर देंगे। अच्छा, गुप्त शत्रु किसे कहते हैं? गुप्त शत्रु उसको कहते हैं वर्जेत्तादृशं बंधु विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे बंधु को त्याग कर दो। कौन? जो विषकुंभ पयोमुख है। वो कौन है? बोला प्रत्यक्षे प्रियवादी नाम परख्ये कार्यहंतारम। प्रत्यक्ष में सामने आपका मीठा मीठा बात बोले, और परोक्ष में यानी पीठ पीछे आपका निंदा करे, अशांति करे, आपका विरुद्धाचरण करे, आपका निंदा अपमान करे, लोगों को आपका गुप्त रहस्य बता दे और आपका खल करे, आपका विनाश करने के। तो वर्जेत्तादृशं बंधु, ऐसे बंधु को वर्जन कर देना चाहिए, वरना वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसे बंधु को पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरा, इस समय एक और चीज क्या होगा, जो लोग ऋण वगैरह का चक्कर में, कल जैसे एक वीडियो आया था जिसमें आया था कि कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा फंसा दिया और उसमें फंस गए। अरे भाई, जिसका पंचम स्थान में शनि का दृष्टि हो, अब जैसे मेष राशि का पंचम स्थान में केतु दमदमा के बैठा है, और केत छुड़ाए खेत, और पंचम स्थान हो गया स्पेकुलेशन, वहां तुम घुसाओगे पैसा तो क्या होने वाला है। अच्छा, इधर देखो, केतु के ऊपर मंगल का दृष्टि, और एक समय में मकर राशि का पंचम स्थान का शनि का दृष्टि, मंगल का दृष्टि, तो स्वाभाविक बात है। तो बाप, जो लोग ये प्रश्न मेरे पास किए थे कि कुछ लोग हैं जो आपके साथ मतलब बेदर्दी से बिहेव कर रहे हैं, तगादा कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, और एक समय में काम के लिए पैसा दिए थे, काम हो गया, आज दोबारा पैसा मांग रहे हैं, और हम दें कि नहीं दें। भाई फेंक दो, पैसा फेंकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा पैसा दो कि उसका कोई काम में नहीं आए। गलत ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो। ऐसा पैसा देना जिसका कोई काम में नहीं है। पकड़ लो, एक साथ आप 1 लाख रुपया लिए हो तो बोला 1000 5,000 करके देंगे, वो कोई काम का नहीं, वो खर्चा हो जाएगा। उसका एक साथ लेने से काम, तो क्योंकि आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है। प्यार से मांगा अलग बात है। आपका जो क्वेश्चन था, मैं देख रहा था कि वो मिसबिहेव करके पैसा मांग रहा है। मिसबिहेव करके पैसा मांग रहा है तो उसको भी मिसबिहेव करके दो, छोड़ो मत। और इस समय चलो ठीक है, 7.5 वालों का हालत खराब है, लेकिन स्वाभाविक बात है, फिर भी चलो ग्रह बन के आया है और पैसा तगादा कर रहा है, तो आपका तरफ से भी शत्रुता बढ़िया से निभाना चाहिए, सॉलिड शत्रुता निभाना चाहिए, तड़पा तड़पा के उसको देना चाहिए, छोड़ना नहीं। अभी एज पर
छठा स्थान में पाप ग्रह का दृष्टि हो जाता है ना, तो शत्रु मरते हैं। और द्वादश स्थान में अगर पाप ग्रह बैठे तो गुप्त शत्रु का भी नाश भी कर देता है। यानी इस समय आपके साथ जो लगेगा, देखना आगे चल के मरेगा या जिसको मरना होगा वही लोग इस समय कार्मिक बाधाएं, धन का बाधाएं आते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कभी कभार चेक करना चाहिए कि माइक्रो वास्तु फैक्टर कहीं ना कहीं होता है। यानी वास्तु गड़बड़ रहेगा कहीं ना कहीं से, तभी जाके आपको ठोकाई पिटाई होगा। सब ठीक है, बढ़िया है, कंडीशन इज गुड, दशांतर दशा इज गुड, लेकिन छोटा मोटा कहीं वास्तु समस्या प्रकट हुआ जो कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कभी कभार माइक्रो लेवल पे वास्तु को थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। कोई सोचो, कोई पश्चिम दिशा में काला वाला आप लोग घर में ग्लास लगा दिए हो, तो पश्चिम डायरेक्शन से वो ब्लैक एनर्जी, शनि का दिशा है पश्चिम दिशा से, तो वो एनर्जी आपके घर में एग्रावेट कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, लगाते लगाते लगा दिए हो। छोटा सा चीज़ है, कोई बड़ा बात नहीं है। या फिर सोचो कि साउथ वेस्ट राहु के दिशा में बिना फालतू का चप्पल सब फेंका हुआ है, छोटा सा चीज़ है लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस में आ गया है, तो भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या बाय मिस्टेक आपको पता नहीं है, आप कुछ पानी का बोतल कुछ एक्सेसिव साउथ ईस्ट शुक्र के कोण में, अग्नि कोण में पानी रख दिए हो, आपको पता नहीं है, बहुत ढेर समय से। जैसे अभी एक घर में मैं गया था, तो वो क्या हुआ, कुंभ मेला के समय से वहाँ पर वो लोग 4-5 लीटर पानी ला के वहाँ रख दिए हैं। तो कुंभ मेला कितना साल हो गया, इतना साल से वहाँ से पानी गिरा है, वो लोग ध्यान नहीं दिए। हम लोग भी बहुत सारा घर का बहुत सारा एलिमेंट सामान को, ठीक है पड़ा है, क्या करेंगे, है तो है। तो जब कोई चीज़ 1 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर रह जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर करता है। दूसरा, कुछ स्टिकर लगा दिया, कलर लगा दिया, आपको पता नहीं है, बच्चे लोग कुछ ऐसे लगा दिए, और उतना बड़ा नहीं रहता है, लेकिन जिंदगी के माइक्रो सेक्शन में माइक्रो इफेक्ट देना चालू कर देता है। तो इसीलिए कोई ना कोई वास्तुशास्त्री को बुला के थोड़ा सा घर में घुमा देना, देख लो थोड़ा सा, हर बार एक बार, जिसको बोलते हैं सर्विसिंग, चेकिंग, रीचेकिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि आप लोग इस प्रकार के बाधाओं से दूर हो सकते हो। दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा आजकल यूट्यूब देख के वास्तु जान जाते हैं, तो हमको लगता है कि हम तो सब ठीक ठाक किए हैं, लेकिन वास्तुशास्त्री जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग, या जो लोग का क्या बोलते हैं प्रोफेशनल होते हैं, उनका दृष्टि कुछ अलग रहता है। वो जब भी घर में घुसते हैं तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ देख लेते हैं जो आपके नज़र पे नहीं आता है, या आप आम आदमी वो चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। आपको लगेगा कि हाँ सब ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो बहुत कुछ हमारे नज़र पे आ जाता है जो साधारण आदमी के नज़र पे नहीं आता है। आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं, और वो बहुत छोटा सा चीज़ लेकिन बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार का वास्तु करेक्शन, कोई दोस्त मोस्त होंगे तो उनको बुला के, और कोई बड़ा करेक्शन है तो फिर तो एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कि वर्तमान समय में पकड़ लो कोई ऐसा शत्रु आपको बाधा दे रहा है, शत्रु का बाधा कुछ ज़्यादा लेवल पे हो रहा है, तो जैसे तगादा वगैरह बात कर रहे थे, ये आपको मिसबिहेव कर रहा है, तो भाई उसे फ़ोन में सुनना क्यों है, ब्लॉक मारो। आप लोग पूछे ब्लॉक कर दें क्या, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने से एक फ़ायदा क्या है, आपको कॉल करने का कोशिश करेगा, नहीं तो फिर मैसेज देगा, या तो व्हाट्सएप करेगा। तो व्हाट्सएप में जब वो लिखित देगा तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण हो जाता है, और जब लिखित देगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये डायलॉग, ये वर्ड उसका है, या फिर आपके जो प्रच्छद शत्रु है, जो गुप्त शत्रु है, ये डायलॉग सब उसका है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो लगाएगा, इसको बोला उसके पीछे थोड़ा लग, तो आपका कमजोरी, आपका दुर्बलता को देख के पकड़ लो, उसको पैसा चाहिए 20-50 हज़ार रुपया, वो इसको भिड़ाएगा, बोलेगा देख तू तगादा कर, तेरा पैसा बाकी था तो पैसा मिलने से मेरे को दे देना, या उसको मांगा पैसा नहीं है, बोला वो उसको मांगने से वो मांगो, तो ऐसे करके भी इनडायरेक्टली होता है। तो आपको वो स्पाई वर्ड मिल जाएंगे, जो लोग टेक्निकल स्पाई टाइप का दिमाग रहता है, अष्टम राहु, अष्टम केतु वाला, अष्टम बृहस्पति वाला, तो उनको एक वार्ड से पता चलेगा कि ये गधानंदन का वार्ड नहीं है, वो उसका वार्ड है जो इसको माध्यम से,
आप पकड़ लोगे, बस अच्छा ठीक है। बोलना कुछ नहीं, टाइम इंतजार करना, आने से बढ़िया सिक्के एम लेना। दूसरा ये है कि देखो जो मंत्र तंत्र बाधा वाला जो क्वेश्चन था, उसमें मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके लिए सबसे बढ़िया कंडीशन है माँ बगलामुखी का मंत्र। और अगर बहुत ज्यादा बाधा है और आप प्रिलिमिनरी लेवल पे हो तो विपरीत प्रत्यांगिरा, लेकिन विपरीत प्रत्यांगिरा बिना गुरु का नहीं होता है और वो तंत्र विज्ञान में बड़ा, लेकिन पंडित ब्राह्मण वगैरह हो तो मैं कहूँगा कि भाई पहले तो जैसे हम लोगों को हमारा गुरु बोले थे कि 24 लाख का गायत्री पुरस्चरण कर लो, तो उसके बाद जाके किसी भी ऐसे 10 महाविद्या इत्यादि में हाथ मारना। लेकिन चमत्कार तो यही हुआ कि गायत्री पकड़ते पकड़ते बाकी सब अपने आप हो जाता है, तो फिर और आवश्यकता ही नहीं रहता, एक फूंक मारा और सब ठीक हो गया। तो मतलब छोड़ो मत अपने शत्रुओं को, ये बहुत जरूरी है। माला चलाते रहो, पकड़ लो, तगदा उगदा कर रहा है आपके साथ, बेईमानी कर रहा है। और देखो इस समय पंडित ब्राह्मणों से तो भूल से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो जापक है, तापक है, चंडी पाठ चंडी यज्ञ करने वाला, कुछ मंत्र तंत्र जंतर करने वाला, गुस्सा हो गया तो माला पकड़ेगा, जप करता रहेगा, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को तैसा बोला, उसका फट जाए, उसका सट जाए, उसका हट जाए, उसका घट जाए, उसका ऐसा हो जाए। वो जाप कर रहा है, गुस्सा से वो बोल रहा है। हार्दिक नहीं है, हार्दिक तो पंडित आदमी सबका भला करता है, कल्याण करता है, लेकिन आप गुस्सा दिला दिए हो और मंत्र कर रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे इसका भी काउंटर है, उसको बोलते हैं उलट ज्ञान, उलट उलट तंत्र। तो उसके लिए उल्टा बरगद का पत्ता चाहिए, उसमें रख के चावल गुआ हल्दी और अगरू दे के उसके नाम पे पलटा दो, उसको उल्टा ठोक खा जाएगा। ये सब नहीं बताना चाहिए, बता दे रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, खाली बता दिया कि उलट क्रिया भी है। कोई क्रिया आपके ऊपर किया है, उसको पलटी कर दो, और वो भी यहाँ पर वो रखा था सारा पत्ता में ला के, तो आप लोग उसको भी कर सकते हो। मैं कई बार वीडियो दिया हूँ, उल्टे बरगद में गया जाता है, जब भी जाता हूँ मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में आपको कम से कम 10-20 वीडियो मिल जाएगा उल्टे बरगद के पास से। मैं पत्ता कलेक्शन करते हुए बरगद का जट मिट्टी सब कलेक्शन करता हूँ। हाँ अच्छा, आपको और एक चीज़ बता देना है, जो लोग पूजा पाठ घर में करते हो या किसी भी प्रकार का घर में, तो लोग क्या करते हैं, घर का सफाई, जो पूजा स्थान है ना, उसका सफाई कभी भी गोबर से नहीं करते हैं। तो ये हम लोग गोबर का टिकिया बनाए हैं, इसमें घर देवता स्थान का शुद्धिकरण अगर नहीं रहता है तो वहाँ पर देवताओं का वास नहीं होता है। और गोमय बसते लक्ष्मी, तो ये गोबर का टिकिया, ये मिट्टी का टिकिया। तो आप लेट्रिन बाथरूम वगैरह जाते हो तो गाय का चर्बी सुअर का चर्बी से हाथ साफ करते हो, साबुन शैम्पू हैंड वॉश माने क्या है, और केमिकल सब है, तो शुद्धिकरण पवित्रीकरण तो नहीं हुआ। तो इसीलिए आप लोग ऐसा एक एक मंगा सकते हो या खुद बना सकते हो। शुद्ध इंडिजिनियस गाय गोबर और मिट्टी से बनाया हुआ साबुन टाइप देखो बनाया गया हाथ से है, तो इससे हमारा गौ माता का रक्षा भी हो जाएगा और गौ माता को दाना खाना भी मिल जाएगा, और भीख दान किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, स्वावलंबन गौशाला बन जाएगी। तो आप लोग एक एक सेट मंगा के साल भर के लिए, अगर हर महीना एक भी बना के रखते हो तो साल भर के लिए 12-12 पीस का सेट आता है, मंगा सकते हो, तो जिससे हमारा गौ माता का मुंह में दाना मिल जाएगा। तो ये विषय बिंदु आपको आशा करता हूँ जो आप लोगों का प्रश्न था, क्यों बता रहा हूँ इस बात का, इसको भी बता देता हूँ। एक मेरा गुरुजी लोग जनरली क्या होता है